इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सव पावपणासनो मङ्गलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढेमं हो मङ्गलम् अडमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, जय अहिंसा परमो धर्म की, जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय। अभी आप सब महाराज जी के मुख से कर्म चक्र की बात सुन रहे थे। हम सब इस संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास या आभास होता है कि हम दुखमय संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। महाराज जी ने जो बातें अभी आप लोगों को बताई, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं? आप लोग कह देते 94 के 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, कह तो देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं? ईमानदारी से बोलना। ये तो लग जाता होगा कि गोरख धंधा में फंसे हैं, ये तो फीलिंग है सब। ये तो सब जानते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ फंसे हैं, सुरक्षित नहीं है। 25 प्रकार की टेंशन आप लोगों को है, उलझने हैं, चाहे वो व्यवसायगत हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक है, ये उलझने तो है। लेकिन हम इस संसार में फंसे हैं, ऐसा एहसास आभास कभी हुआ? एहसास आभास की बात जाने दीजिए, विचार कभी मन में आया?
आते हैं। कब आते हैं? जब हम लोगों के पास आते हो, प्रवचन में रहते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके तत्काल बाद सब भूल जाते हैं। इसे समझिए, और जब तक हम इसे ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, हमारे जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। समझ गए? आज 4 चक्र की बात करना चाहता हूं। समझ गए? पहला है संसार चक्र। कौन सा चक्र? संसार चक्र। दूसरा है कर्म चक्र, कर्म चक्र। तीसरा है धर्म चक्र, और चौथा है सिद्ध चक्र। अभी अष्टानिका चल रही है। गांव गांव में सिद्ध चक्र की आराधना हो रही है। हो रही है? किस लिए हो रही है? संसार चक्र से ऊपर उठकर, बाहर निकलकर सिद्ध चक्र में प्रवेश पाने के लिए, है ना? पर पहले संसार चक्र को समझोगे तब तो आगे बढ़ पाओगे। ये संसार का चक्र क्या है? बोलो। 4 गति और 84 लाख योनियों वाले इस संसार में यह जीव अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। मुश्किल ये है कि न तो किसी को परिभ्रमण का एहसास है, न ही परिभ्रमण के कारण का एहसास है। जब तक अपने परिभ्रमण का एहसास न हो, उसके कारणों का एहसास न हो, तो उस चक्र को तोड़ने का, भेदने का प्रयास कैसे होगा? और जब तक चक्र को तोड़ने का, भेदने का प्रयास नहीं होगा, तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? कोल्हू में बैल होता है ना, वो क्या करता है? चक्कर लगाता है, घंटों चक्कर काटता रहता है। उसे लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता है कि वहीं घूमता है। पर उसे पता नहीं लगता कि हम घूम रहे हैं, हम चक्कर काट रहे हैं। क्यों? उसकी आंख में क्या लगी होती है? क्या लगी होती है? पट्टी। इसलिए वो वहीं चक्कर काटता है। भैया, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? पट्टी तो नहीं लगी? थोड़ा देख लो। हाँ, लगी है। ये चश्मा तो दिख रहा है, जो नहीं दिखने वाला है उसे देखो। वो पट्टी है मोह की, वो पट्टी है अज्ञान की, जो हमें हमारे जीवन के सत्य से विमुख करता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अभी मैं जहां हूं, इस दुनिया में आया, कहां से आया? अतीत में जाएंगे तो अपना यौवन दिखेगा, अपना बचपना दिखेगा, शैशव दिखेगा, और पीछे जाओगे तो जन्म दिखेगा, और उससे पीछे जाओगे तो माँ के पेट में विकासोन्मुखी भ्रूण दिखेगा। यहाँ तक तो चले जाएंगे ना? बोलो, चले जाएंगे ना? ठीक। और अभी जहाँ है उससे आगे देखेंगे तो हम यहाँ प्राय प्रौढ़ बैठे हैं, थोड़े दिन बाद वृद्ध होंगे। आपको एक वृद्ध दिखेगा जो लाठियों के सहारे हाँफता काँपता चलता दिखेगा, और थोड़ा आगे दिखोगे तो एक चिता दिखेगी, और क्या दिखेगा? उसकी राख। तो माँ के पेट से लेकर चिता की राख तक की कहानी तो हमें दिखती, पर क्या हमारा जीवन इतना ही है?
मां के पेट में आने से पहले मैं कहाँ था? कुछ था कि नहीं? पहला सवाल। और चिता में जलने के बाद भी मेरा वजूद रहेगा या नहीं? ये दूसरा सवाल। क्या मेरा जीवन जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ है, या हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी? विचार करने की बात है। एकांत में बैठ करके विचार कीजिए तो आपको पता लगेगा, आभास होगा, आप कुछ अनुभव कर सकोगे कि नहीं, इस जन्म के पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। कोई कहेगा किसने देखा? कई लोग आजकल कहने लगे, खासकर यंगस्टर्स के साथ ऐसी स्थिति आने लगी, किसने देखा? जो है सब सामने, जी लो, आनंद ले लो। भैया, जो दिख रहा है वो हो और जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा कथन ठीक नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखती है पर होती नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती पर उसका वजूद होता है। महाराज ऐसा कैसे? हाँ, अभी बता देता हूं। घर की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखो, लगता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गया? लगता है कि नहीं? दिखता है, सबको दिखता है ना। ऐसा लगता है कि 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो स्थान हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना? दिखता है। पर दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई स्थान है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुए? बोलो, है क्या? मतलब क्या निकला? दिखता है पर है नहीं। समझ में आई बात? दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं। और दूसरी बात, आप यहाँ बैठे हो, कितने लोगों ने अपने परदादा को देखा? इस सभा में एक आध है जिसने परदादा को देखा? एक भी नहीं। सरदादा को एक बहन जी देख रही है, परदादा को देखा है, बहुत भाग्यशाली। सरदादा को और उससे आगे वाले को तो थे कि नहीं, हुए कि नहीं? बोलो, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, दिखाई तो नहीं पड़ रहे। हाँ, वो नहीं होते तो हम कैसे होते? मतलब दिखाई भले न दे पर है, बस इतनी सी समझ। तो अपनी धारणा को बदलिए कि जो दिखाई पड़ता वही है और जो दिखाई नहीं पड़ता वो नहीं है। धारणा गलत है। दिखाई पड़ने के बाद भी वह आभास मात्र रह सकता है और दिखाई न देने पर भी उसका अस्तित्व रह सकता है। मृगमरीचिका तो केवल दिखती है, होता कहाँ? क्षितिज तो केवल दिखता है, होता कहाँ है? ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें लुभावनी और आकर्षक दिखती है पर होती नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं होता, मात्र आभास होता है। और परमार्थ के क्षेत्र में हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान में सिमटा दिखता है, लेकिन अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। जस नत्थि पुरा पच्छा तस् मध्यम कुओसिया। कवोसिया, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? बोलो। हाँ, आगा पीछा है तब ना बीच है। तो मेरा आगा और मेरा पीछा मुझे पता रहना चाहिए। चक्र है बहुत लंबा, अंतहीन चक्र। आज जो हमने जन्म धारण किया है ये कोई नया नहीं।
इस जन्म के पहले मैंने अतीत में अनंतों जन्म धारण किया, और न केवल जन्म धारण किया, जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। अनंत जन्म और अनंत मरण, और आगे भी यदि ऐसा ही रहा तो यही चलता रहेगा, जन्म और मरण। ये जन्म मरण का चक्र ही संसार का चक्र है। यदि हम अपने पूरे संसार की अतीत की गाथा को समेटे तो दो ही शब्दों में समेट सकते हैं, वह है जन्म और मरण। क्या किया अतीत में हमने? केवल जन्म और मरण। कभी ऐसा लगता है जब तक इसका विचार नहीं करोगे तब तक अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकोगे। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने जीवन को समग्रता से जानने की कोशिश करो, व्यापक दृष्टि अपने भीतर जगाने का प्रयास करें कि मैं इस संसार में एक यात्री की तरह जी रहा हूं और मेरी यात्रा अनंत है, और ये यात्रा नहीं भटकन है। यात्रा तो तब कहलाती है जब उसकी कोई मंजिल है, मेरी कोई मंजिल नहीं, केवल गति है। मंजिल शून्य, गति भटकन है। मैं भटक रहा हूं। आप लोग बोलते हो ना, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के यूं खाता रहा। ये बोलते हैं ना, खेल में तूने अपना बचपन गंवाया, जोश में तूने अपनी जवानी खोई, बाद बूढ़ा हुआ तो अधमरा सा हुआ, यूं ही व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। आप लोग बोलते हैं ना, ये क्या है? कभी लगता है? जब तक मनुष्य अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं होता, अपने जीवन के विषय में समग्रता से विचार नहीं करता, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, यानी सही दृष्टि नहीं आ सकती, और सही दृष्टि नहीं आ सकती तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं बन सकता। तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, रट लेने से काम थोड़ी होगा। इसे जानो, मैं अनादि से भटकता रहा हूं, और उस भटकन का कारण मेरे मन में पलने वाला मोह और अज्ञान है। जब तक ये जीवित रहेगा मेरी भटकन जारी रहेगी। अब मुझे भव भ्रमण से मुक्त होना है, भव भटकन को विराम देना है, तो मुझे सही मार्ग को अंगीकार करना होगा। अंदर से ऐसी हूक और पुकार उठनी चाहिए। उठेगी, सिहरन सी होती है जब हम लोग सोचते हैं। तो चतुर्गति के भ्रमण के बारे में सोचो। आज हमें सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य दिखते हैं जो बड़े दीनहीन, अपाहिज और अक्षम दिखते हैं। कभी सोचो, इनकी जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या होता? हाँ? हाँ? अरे बाबा, ये अपने ही चोले हैं। चाहे दीनहीन मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो,
पेड़ पौधे हों, संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना हम तो कोई स्पेशल आत्मा है, अनादि से मनुष्य, अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे। ये सब हमारे ही अपने चोले हैं। हमने अतीत में अनंतों बार इन्हें धारण किया है। नरक और स्वर्ग की तो बात ही आगे की है। ये हमारी अपनी कहानी है, इसे पहचानो, इसे जानो। अगर मान लो कोई आपको कह दे कि तुम्हें मर करके कुत्ता बनना है, बोलो क्या होगा? हाँ हाँ, गाली देने लगेंगे। मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि अगर मान लो तुम्हें मर करके कुत्ता बनना पड़े तो क्या सोचोगे? बोला कि मैं किसी सेठ के यहाँ कुत्ता बनना चाहूँगा। आजकल का जमाना बदल गया, कुत्ता भी बनूंगा तो कहाँ बनूंगा, क्योंकि आजकल के युग में तो कुत्तों के भी बड़े ठाठ होने लगे। आदमियों की दशा कुत्तों से बदतर होने लगी, ये बात जुदी है। ये कलयुग का कुपरिणाम। हाँ हाँ, उनका बच्चा तो आया के साथ सोता है और कुत्ता मेम साहब के साथ सोता है। कड़वी नहीं कहता, मैं तो सही कहता। ये कहानी है, ये हमारे अपने चोले हैं। ऐसा मैंने अतीत में अनंतों बार धारण किया है। ये अंतर मन में विचार होना चाहिए। इसको बोलते अंतर यात्रा। जब ऐसा विचार गहराएगा तो अंदर से वैराग्य प्रकट होगा। तब लगेगा अभी तक मैंने जितनी गलतियां की, अब मुझे उससे बचना है, बाहर निकलना है। तभी जीवन में परिवर्तन होगा, सुधार आएगा। और जब परिवर्तन सुधार आएगा तब कहीं जाकर जीवन का उद्धार होगा। ये परिवर्तन करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। वैसी दिशा और दृष्टि अपने अंतर मन में जगाइए, जीवन तब पलट पाएगा। समझ रहे? तो ये देखने की कोशिश कीजिए, ये संसार चक्र है। इस संसार चक्र का कारण क्या है? हमारा मोह अज्ञान। और मोह अज्ञान क्यों फलता है? कर्म के कारण। कर्म कहाँ से आता है? हम खुद उसकी खेती करते, हम उसके बीज बोते। अभी महाराज जी ने इस संसार चक्र के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा, जो आचार्य कुंद ने अपनी 3 गाथाओं में कहा, मैं उसे ही आगे बढ़ाते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि, गदि मदिगदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ते, तत्तो दुविषय गहनम तत्तो रागो वदेशो वा, यदि जिन वरे ही वनियम जीवस् संसार चक्रवालम्मी, जीवस् होई एवं अनाहिनिहिनो सनिहिनो। जो खलु संसारत्थो जीवो, जो भी संसार में स्थित जीव है, तत्तो दुहोदि परिणामो, उसके अंदर कोई न कोई परिणाम, राग अथवा देश रूप परिणाम होता है, जो कर्म का बीज है। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बंधता है। कम्मादो होदि गदिषु गदि, कर्म के कारण गति से गत्यंतर जाता है। गदि मदिगधस्स देहो, एक गति से गत्यंतर में जाने पर देह यानी शरीर की प्राप्ति होती। शरीर से देह, गति मदिगधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर में इंद्रियां प्रकट होती। इंद्रियों का प्रकट होने के बाद तत्तो विषय गहनम, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है। और विषयों में प्रवृत्ति से रागो व दोषो व, राग और देश होता है। और राग और देश से कर्म बनता है। कर्म बंध से गति से गत्यंतर में जाते हैं। गति से गत्यंतर में जाने से फिर इंद्रियां मिलती है।
इंद्रियों के प्रकट, देह मिलता है और देह मिलने से इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने पर विषयों में प्रवृत्ति होती है, विषयों में प्रवृत्ति से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से कर्म, चक्र चल रहा है। एक आदमी शराब पिया हुआ था, एक होटल में गया, पानी मंगाया, वेटर आया, गिलास ला करके दिया। अब वो नशे में था, एक गिलास कहाँ है? ये टेबल में। टेबल कहाँ है? बोले होटल में। ये होटल कहाँ है? कि मुंबई में। मुंबई कहाँ है? कि भारत में। ये भारत कहाँ है? कि एशिया में। एशिया कहाँ है? कि पानी में। या पानी कहाँ है? कि गिलास में। ये चक्कर है ना। तो यही चक्कर है। राग द्वेष से कर्म, कर्म से गति गत्यंतर, गति गत्यंतर से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियां से विषयों में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति से राग द्वेष, और राग द्वेष से कर्म। ये चक्र है। संसार चक्र से कर्म चक्र चलता है। जब तक राग द्वेष करते रहोगे संसार का चक्र चलेगा। कर्म चक्र का मूल ये है। जैसी करनी होगी वैसा जीवन चलेगा। अपना मोहांधकार नष्ट होगा तब कुछ होगा। तो पहले संसार चक्र को जानोगे, तब कर्म चक्र को समझोगे, और कर्म चक्र से बाहर निकलना है। धर्म चक्र की शरण में आओ। किसकी शरण में आओ? धर्म चक्र को अपनाओ। आप लोग धर्म चक्र देखे हैं ना? देखें कि नहीं देखें? हाँ हाँ, वो 24 आरों वाला एक चक्र दिखता है, ये धर्म चक्र है। धर्म चक्र मतलब ऐसा चक्र जो संसार चक्र को भेद दे। चक्र को चक्र से ही भेदा जाता है, समझ गए? चक्र को चक्र से भेदा जाता है। तो कर्म चक्र को नष्ट करने के लिए संसार चक्र से सिद्ध चक्र में जाना है, तो कर्म चक्र को मिटाओ, और कर्म चक्र को मिटाने के लिए धर्म चक्र की शरण में आ जाओ। धर्म चक्र, आत्म धर्म को पहचान कर, आत्मा के स्वभाव और स्वरूप को जानकर उसका आश्रय लो। आत्म कल्याणोन्मुखी दृष्टि जगाएं। वो दृष्टि अंतर मन में जग गई, धर्म हमारे भीतर प्रकट हो गया। हम लोग धर्म का आलम्बन लेते हुए भी प्रायः आत्ममुग्धता में जीते हैं। धर्मी हो पर धर्म चक्र अभी अंदर नहीं है। हमने क्या माना? थोड़ी पूजा कर लिए, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, हो गया धर्म। थोड़ा दान दे दिया, हो गया धर्म। व्रत अथवा उपवास कर लिया, हो गया धर्म। हमने धर्म को यही माना ना। बेशक धर्मी ये सब काम करता है, पर यही धर्म नहीं है। असली धर्म कब होगा? जब अपनी आत्मा को पहचानोगे और राग द्वेष को मिटाने का संकल्प लोगे। रागादि परिहरणम चरणम, इनके परिहार का नाम ही चरित्र है और यही धर्म है। इस मर्म को जानो। जब तक केंद्र में आत्मा को नहीं रखते, तब तक हमारे द्वारा किया गया धर्माचरण कोरा कर्म कांड है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। इससे संसार चक्र का भेदन नहीं होगा। संसार चक्र का भेदन केवल वही कर सकता है जो आत्म ज्ञान से संपन्न होकर धर्म करता है। भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन
तस्यैव भावतो बद्धा। बद्धा ये किलकेचन। आज तक जितने भी सिद्ध दशा को प्राप्त हुए वे ही हैं जिन्होंने भेद विज्ञान को प्राप्त किया, शरीर और आत्मा के भेद को जाना, जिन्हें अपनी आत्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। और जितने भी बंधे हैं वे उसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे। तो मर्म को पहचानिए। जब उसे पहचानेंगे जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की बात नहीं होगी, और फिर आपका स्वभाव भी बदलेगा। आपकी प्रवृत्ति में सहजता आने लगेगी, आकुलता और आवेग कम होंगे, आसक्ति और अभिमान घटेगा। जब आवेग आकुलता कम होंगी, आसक्ति और अभिमान घटेगा, तो जीवन में आनंद का निर्झर झरेगा। एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। चाहते हैं आप? बोलो, दिशा बदलो। हाँ, चाहते तो सब है, पर बिना कुछ किए। सिद्ध चक्र की बात तो करते भी, सिद्ध चक्र में तो जब जाओगे, जिन्होंने भी सिद्ध चक्र में प्रवेश पाया है ना, वो धर्म चक्र के माध्यम से ही किया। क्योंकि कर्म चक्र को नष्ट करने का एक ही मात्र माध्यम है, वह है धर्म चक्र की शरण। आत्म धर्म को जानते हुए जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, सुनिश्चित रूप से हम अपना उत्थान कर पाएंगे। तो वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वैसी दृष्टि अंतर मन में घट गई, जीवन का काया पलट है। लक्ष्य बनाइए। बहुत हो गया संसार में रुलते रुलते, अब हमें अपना संसार नहीं बढ़ाना, संसार को समेटना है, अपने दुखों की कहानी का अंत करना है। ये भाव अंतर मन में जग जाए तो फिर अपने आप जीवन बदलेगा, सुधरेगा। और नहीं तो जो चल रहा है सो चलने दो, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इस तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। ये योग मंगलवारा वालों का बन गया। भाग्य आप सबका प्रबल, संयोग आपके अनुकूल बने हैं। आज के शंका समाधान के लिए आज तो मार्केट खुला है, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलिए, अब 5-7 दिन की बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगली सूचना तक यहीं ये लाभ ले लेंगे। जोरदार। जब तक अगली कोई सूचना नहीं होती, यानी आज का शंका समाधान यही है, इसलिए आप इसका लाभ लीजिए और आनंदित होइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। देखिए, हमारे प्रवचन का समय लाइव चलने से निर्धारित है 8:35 से 9:25। आप जितना लेट आएंगे उतना कम पाएंगे। एकदम शेड्यूल के हिसाब से आइए। अब तो सर्दी भी कम हो गई, और 9:25 पे डाट हमारा प्रवचन छूट जाता है, ताकि आप अपने और कार्य भी आराम से कर लीजिए। तो एकदम समय पर आएंगे तो पूरा मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे महाराज का प्रवचन तो ख़त्म हो गया, तो मेरा ख़त्म करने का समय फिक्स है। शुरू करने के लिए तो आपके ऊपर निर्भर है। हालांकि वो भी हमारा टाइम पर शुरू हो जाता है, उसको ध्यान में रखें और अपना काम करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।